जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 65वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में बलराम जी की ब्रज यात्रा की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहृदृक् सुहृत्कंठः प्रेययौ नंद गोकुलम, अर्थात भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। अब वे रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सब ने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा जी को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह जानकर कि बलराम जी जगदीश्वर हैं, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहे, उन्हें अपनी गोद में लिया और प्रेमास्त्रों से उन्हें मानो भिगो दिया। इसके पश्चात बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें कहीं, किसी को खूब हंस कर गले लगाया। इसके पश्चात बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। उन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से प्रश्न किया। कहने लगे कि हे बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई सकुशल तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधी को बड़े कष्ट से बचा लिया। आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मारकर अत्यंत सुरक्षित किले में निवास करते हैं आप। हे राजन, भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी? नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण सकुशल तो हैं? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु, पिता माता की याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? या महाभाव श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दी। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, परंतु जब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न करे? एक गोपी कहती, बलराम जी, हम तो गांव की गवार ग्वालिनी ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी कहते, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं, ऐसे रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहने। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नर नारियां
भी प्रेमावेश में व्याकुल, नगर नारियाँ भी प्रेमावेश में व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी कहती, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो ना। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न कटे, कट ही जाए। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी प्रेम भरी बातें, चारों चित्र बनाने की चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगे। राजन, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को आश्वस्त किया और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनकी प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम जी ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना के तटवर्ती उपवन को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुण देवी को वहीं भेज दिया। वहाँ एक वृक्ष के खोडर से वह निकली, वो बाहर निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधाराओं की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुँचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहाँ पहुँच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियाँ बलराम जी के चारों और उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मत वाले से होकर वन में चल रहे थे कि उनके नेत्र आनंद से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हर शोभा पा रहा, वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखार बिंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकर्ण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे नहीं आए। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आई है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। तब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार जब डांटा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर, राम राम महाबाहो, न जाने तव विक्रमम, यस्य कांशेन विधृता जगति जगतः पते। लोकाभिराम बलराम जी, हे महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। हे जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंशमात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम शक्तिशाली, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे अपराध हो गया। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में, आप मेरी भूल से क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दी और फिर जैसे गजराज हाथियों के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने के सुंदर हार दिए। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल दी। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी। हे राजन, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशोगान कर रही है। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया
कि उन्हें समय का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत सी रात्रि एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। भक्तों, इसके साथ साथ ये जो 65वां अध्याय है 10वें स्कंद का, इसको हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विगत कुछ दिनों में आपके समक्ष बराबर उपस्थित होना मेरे लिए संभव नहीं था, कुछ व्यस्तताओं के कारण। अब आगे जैसा भी प्रभु की कृपा से मुझे समय मिलेगा, उस समय को आपकी सेवा में अवश्य लगाऊंगा। और जाते जाते आपसे एक प्रार्थना जो हमेशा मैं किया करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम जी महाराज की जय।